वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल आप जब भी सिस्टम यूज करते हैं तो उस सिस्टम में आपके वर्डिंग के जो एडिटिंग के काम होते हैं वो एमएस वर्ड में होते हैं, लेकिन डेटा रिप्रेजेंट का जो काम होता है वो आपका एक्सेल के अंदर में होता है। एमएस एक्सेल जो है आपका एक तरीके का स्प्रेडशीट है जिसमें आपको रो और कॉलम में आपको पेज जो है मिलते हैं, जिसमें आप न्यूमेरिकल डेटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकल उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उनमें मैनी टाइम्स में एडिटिंग कर सकते हैं। एक्सेल जो है आपका डेटा एंट्री के लिए, बजटिंग के लिए, इनकम टैक्स के लिए, सेल्स टैक्स एप्लीकेशन के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, चार्ट और ग्राफ के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, इन सभी के लिए आपका जो है एक्सेल का यूज किया जाता है। अगर आप एक्सेल को शॉर्टकट तरीके से ओपन करना चाहते हैं तो विंडो प्लस आर बटन को एक साथ प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आपका रन ऑप्शन आएगा। रन ऑप्शन में एक्सेल लिखकर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपका एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। अब एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका वर्कबुक। कई वर्कशीट का जो कंबाइंड कंपेयर होता है या कई वर्कशीट जिसके अंदर में स्टोर होते हैं उसको हम कहते हैं वर्कबुक। वर्कबुक एक ऐसा फाइल होता है जिसमें बहुत सारे वर्कशीट एक साथ आपके अरेंज होकर रहते हैं। अगर हम बात करें तो कम से कम इसमें 255 वर्कशीट जो है एक वर्कबुक के अंदर में आप स्टोर कर सकते हो। देखिए इसको हम कहते हैं वर्कशीट। वर्कशीट जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो तो एक्सेल में जो आपको फ्रंट पे पेज दिखता है उसको हम कहते हैं वर्कशीट, जिसमें आपका जो पेज है रो और कॉलम में बना होता है या रो और कॉलम की बनी हुई शीट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। इसका उपयोग एक्सेल में प्रोग्राम करने के लिए या फिर न्यूमेरिकल डेटा या कोई डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए किया जाता है, जिसमें रो और कॉलम में क्या होता है, पूरा आपका वर्कशीट प्रिपेयर किया जाता है या फिर आपका तैयार होता है। अगर हम नॉर्मली एक्सेल की बात की जाए या फिर करेंट में जो एक्सेल हम यूज करते हैं उसमें आपके एक वर्कशीट में 1,48,576 रो होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं और 17,17,09,869 184 सेल्स आपके उसमें स्टोर होते हैं। इसमें हम बात की जाए आपके कॉलम, सेल्स और रो की। कॉलम जो है आपके वर्टिकल फॉर्म में, ये आपका जो वर्टिकल फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं कॉलम, जो कि आपके ए बी सी डी के फॉर्म में होता है, जो कि आपका ए से जेड तक, जो आपके एक्स एफ डी तक आपका एंड होता है। एक वर्कशीट में कॉलम की जो संख्या होती है वो 16,384 होती है। कॉलम और रो के बीच में जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, इन छोटे छोटे बॉक्स को हम सेल कहते हैं, जो कि आपके रेक्टेंगल से बने होते हैं, जो कि रो और कॉलम के द्वारा पहचाना जाता है। इसको हम कहते हैं सेल। इसके बाद रो आता है। रो आपका हॉरिजेंटल होता है, जिसमें आपके पास इस टाइप से आपके जो रहते हैं उनको हम कहते हैं रो, जो कि आपके नंबर्स में डिवाइड होते हैं। 1 2 3 4 करके आपके जो नंबर्स हैं वो डिवाइड होते हैं, उसको हम कहते हैं रो। एक्सेल के लैब की बात की जाए तो देखिए इसमें डेटा आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल में कई सारे आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। डेटा बड़ी मात्रा में आसानी से संभाला जा सकता है। ग्राफिकल आपका रिप्रेजेंट होता है। डेटा का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। डेटा एंट्री करती जा सकती है। मोबाइल में भी काम किया जा सकता है और प्रिंट करने में भी ये आसानी होता है। तो ये एक्सेल के कुछ लाभ हैं। अब यहाँ पर हम एक्सेल को जब ओपन करते हैं तो इस टाइप से आपको पेज मिलता है। यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर का सबसे ऊपर में पट्टी दिख रहा है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार में 3 बटन होते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज और एक होता है आपका क्लोज। इसके जस्ट नीचे में जो आपको ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं टैब या फिर इसको आप मेनू बार भी कह सकते हैं। इसके नीचे में जो आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ये होते हैं आपके रिबन, जो उस टैब के अंदर में आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद ये जो आपको छोटा सा स्पेस दिख रहा है इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। ये है आपका स्क्रॉल बार। यहाँ पर आपको जूम इन बटन मिलता है, ये आपके व्यू बटन है। यहाँ पर जो ये छोटे छोटे बॉक्स बने हैं इनको हम कहते हैं सेल। और ये जो है ये आपका रो है और ये जो है आपका कॉलम है। ये जो आपका ए बी सी डी करके लिखा है ये आपके कॉलम है और ये जो आपको काउंटिंग है 1 2 3 4 करके ये आपके रो हैं।
यहाँ पर देखिए शीट 1 लिखा है, ये जो आपको पूरा पेज दिख रहा है इसको हम कहते हैं शीट। और जब ऐसे कई शीटों को अरेंज कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं वर्कबुक, उसको हम कहते हैं वर्कबुक। अब आगे हम समझते हैं कुछ आपके टैब को। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो एक्सेल का मैं यहाँ पर आपको टैब दिखा रही हूँ, ये आपका एक्सेल का 2021 वर्जन है, ठीक है। हो सकता है आपके पास पुराने वर्जन हो तो उसमें टैब आपके कम ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले आपका होम टैब, जिसमें आपको पॉइंट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल, एडिटिंग और आपके ये ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। इसके बाद आपको इंसर्ट मिलता है जिसमें टेबल्स, रिस्ट्रिक्शन, चार्ट, उसके बाद फिल्टर्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलते हैं। पेज लेआउट, जो कि आपके पेज के और नॉर्मल सेटअप के लिए होता है, जिसमें आपके प्री डिफॉल्ट थीम्स बने होते हैं। पेज सेटअप में आपके ओरिएंटेशन, मार्जिन, ये सब सेटअप होते हैं। आपका कितना वेट कितना हाइट होगा उसका सेटअप, आपके सीट का ऑप्शन और आपके अरेंज का ऑप्शन, ये सब आपको पेज लेआउट में मिलता है। इसके बाद फॉर्मूला में आपका जो फॉर्मूला टैब है इसमें आपके अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल, लॉजिकल, ये सारे फॉर्मूले आपको इसके अंदर में मिल जाते हैं। फिर आपका डेटा जो है ये डेटा फिल्ट्रेशन के लिए काम करता है। हम डेटा जब स्टोर करते हैं तो डेटा में कई तरह के काम जो है किए जाते हैं, जैसे कि आपका कंसोलिडेशन का, आपका ग्रुप, अनग्रुप, सब ग्रुप, ये टेक्स्ट टू कॉलम, फिल्टर, ये सारे आपके ज़्यादा मोस्टली यूज़ किए जाने वाले ऑप्शन है जो डेटा के अंदर में हम यूज़ करते हैं। फिर रिव्यू के अंदर आपका प्रूफिंग का आ जाता है, लैंग्वेज, कमेंट, नोट्स, और ये आपके प्रोडक्ट के लिए आते हैं। इसके बाद आपका व्यू का ऑप्शन आता है। व्यू में भी आपके जो वर्कशीट होते हैं उनको देखने के अलग अलग व्यू के तरीके, आपके शो में आप क्या क्या शो करना चाहते हैं, ग्रिड लाइन, हेडिंग, फॉर्मूला बार, ये सब आप क्लिक करके शो भी कर सकते हो और फिर से क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हो। ये जूम के ऑप्शन, विंडोज के ऑप्शन और माइक्रोस के ऑप्शन, जो आपको एमएस वर्ड में मिलता है वही माइक्रोस का ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है आपको। आई होप एक्सेल का आपको ओवरव्यू समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर एंड लाइक।